हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम दोस्तों आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि जो हमारा अच्छा कैमरा वाला मोबाइल था वो ख़राब हो गया है। इस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं तो हम कॉपी पे बनाकर दोस्तों हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। तो जब हमारा मोबाइल ठीक हो जाएगा यानी बन जाएगा या दूसरा मोबाइल हम खरीद लेंगे तब हम बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे। तब तक हम कॉपी पे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक पढ़ा दिए थे उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव। हम दोस्तों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर का अगला टॉपिक हम बताएंगे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें अभी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो आवेश रख देंगे। क्या दोस्तों, दो आवेश यहाँ पे मान लेंगे प्लस क्यू और यहाँ पे एक आवेश रख देंगे माइनस क्यू। दोनों आवेश का परिणाम समान होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पे भी 5 कूलाम का आवेश है। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे प्लस 5 कूलाम है और यहाँ पे माइनस 5 कूलाम है और यह कुछ दूरी पर रखा गया है। यह दोनों आवेश क्या किया गया है, कुछ दूरी पर रखा गया है। तो जो यह बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, दो समान परिणाम के आवेश। दो आवेश है, एक यह पहला आवेश यह दूसरा आवेश और दोनों समान परिणाम के हैं। समान परिणाम का मतलब दोस्तों यह जितना कूलाम का है वह भी जितना कूलाम। अगर यह 10 कूलाम का रहेगा तो यह भी 10 कूलाम का रहेगा। यानी समान परिणाम के विपरीत आवेश। विपरीत का मतलब दोस्तों जिसका चिन्ह अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे विपरीत आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। यह दोनों क्या किए गए दोस्तों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं ना। तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं तो बस आप इतना लिख दीजिएगा कि दो समान परिणाम के विपरीत आवेश। देखिए दो आवेश है, एक यह एक वह, दोनों समान परिणाम के, यह क्यू है यह भी क्यू है और क्या है दोनों विपरीत रहना चाहिए। विपरीत का मतलब एक प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू है कि जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। यह दोनों क्या किए गए दोस्तों, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव। और इसके बीच की दूरी को कितना माना जाता है, 2a। यह वैज्ञानिकों ने माना है 2a। 2a क्यों, 2a क्यों माना है, क्योंकि जब आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे यानी हल करेंगे तो 2a मानेंगे तो बहुत आसानी होगा। अगर इसको केवल a मान लें या यक्स मान लें तो आगे का जो हल होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो वैज्ञानिक थे उसको आसान करने के लिए 2a मान लिए। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, 2a। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। हम आपको केवल क्या बताए हैं, विद्युत द्विध्रुव, दो समान परिणाम के विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बना देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेश लेंगे, यहाँ पे है एक प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू। यह हम द्विध्रुव बना रहे हैं तो दो आवेश रहता है और इसके बीच की दूरी रहती है 2a। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। यह तो विद्युत द्विध्रुव बना है लेकिन अब हम क्या बताएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, जो यह एक आवेश है और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए एक आवेश क्या है, Q है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, दोनों आवेश समान रहेगा। यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5, बस चिन्ह अलग है। तो यह एक आवेश, कोई एक आवेश, यहाँ का आवेश या यहाँ का आवेश, दोनों आवेश सेम ही रहेगा। कोई एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल यानी गुणे बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 2a। तो यही क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर 2qa लिख देंगे, 2 को पहले लिख देंगे फिर qa। तो यह सूत्र हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर। तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व, यह विद्युत द्विध्रुव होगा इसके किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
क्या होता है दोस्तों, जो P क्या है, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वह किसी एक आवेश, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल का मतलब गुणा करने पर, यानी किसी एक आवेश तथा इसके बीच की दूरी को गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसमें जो P है, P क्या है दोस्तों, P बराबर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया। Q क्या है दोस्तों, Q बराबर हो जाएगा आवेश। Q क्या है दोस्तों, आवेश है। और जो यह 2A है, 2A दोस्तों साथी है, तो 2A क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A बीच की दूरी, यहाँ पे लिख देंगे बीच की दूरी। किसकी दूरी है दोस्तों, यह जो दो आवेश है इनकी बीच की दूरी क्या है, 2A है। तो दोस्तों हम आपको अभी तक क्या बताए हैं, विद्युत द्विध्रुव बताए हैं, और दोस्तों हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताए हैं। यह दो टॉपिक बता दिए। अब देखिए हम दोस्तों तीसरा टॉपिक आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों +Q आवेश, और यहाँ पे एक आवेश है -Q आवेश, और यह इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2A। यह क्या हो गया दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, अब देखिए हमको विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, जो यह विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण अक्ष पर स्थित, अक्ष का मतलब दोस्तों जो यह ऐसे रेखा जाएगी इसको क्या कहेंगे, अक्ष, यानी ऐसे सीधा अक्ष पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मान लेंगे, यह अक्ष हो गया, यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु को क्या मान लेंगे, बिंदु P। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हम आपको इसके पहले बता दिए हैं, अगर आप उसको नहीं याद किए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले समझिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस +Q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उसके बाद -Q के कारण विद्युत क्षेत्र। इतना समझ में आ गया, दो विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है, उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे। तो सबसे पहले इसकी दूरी समझिए, यहाँ पे मान लेंगे एक बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब क्या हो जाएगा, आधा। तो जब 2A है तो इसको मान लेंगे A, इतना दूरी क्या हो जाएगी A, और यह A। समझ में आया दोस्तों क्या किए हैं, देखिए इसको दो भाग में बांट दिए हैं, आधा इधर कर दिए और आधा इधर। तो पूरा दूरी क्या है, 2A है। मान लीजिए पूरा 2 है, मान लीजिए 2 रुपया है, 2 रुपये को आधा आधा बांटेंगे तो 1 रुपया आएगा। तो यहाँ पे 2A है, तो 2A को आधा आधा बांटे हैं तो क्या आया है, 1A यहाँ पे, 1A यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जो यह बिंदु है यहाँ से और यह बिंदु P के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, x, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, x मान लेंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों क्या किया है, देखिए कुछ नहीं किया है। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी 2A है, तो A अलग अलग आधा आधा बांट दिया। उसके बाद जो यह बिंदु है और यह बिंदु है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिख देंगे +Q के कारण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हम +Q के कारण, जो यह +Q है इसके कारण बिंदु P पर, यह बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र बराबर सूत्र होता है E बराबर KQ बट्टे R²। R क्या होता है दोस्तों, दूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे E बराबर KQ बट्टे R का मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे E+P, देखिए E+P का मतलब दोस्तों विद्युत क्षेत्र +Q के कारण, देखिए यहाँ पे E+Q लिखे, यानी विद्युत क्षेत्र +Q के कारण बराबर क्या हो जाएगा, KQ
बटे दूरी, दूरी का स्क्वायर होता है ना दोस्तों। देखिए के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर क्या है दोस्तों, दूरी। तो देखिए कितना दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस ए। देखिए यहाँ पे ए है इतना दूर और इतना दूर यक्स है, तो टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स प्लस ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स प्लस ए का स्क्वायर, यक्स प्लस ए का स्क्वायर। दूरी समझ में आया दोस्तों। देखिए इतना ए और इतना यक्स, तो पूरा निकालने के लिए यक्स में ए को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए इतना 5 है और इतना 2 है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। वैसे ही इतना यक्स है और इतना ए है, तो टोटल जोड़ेंगे तो यक्स प्लस ए, तो दूरी क्या निकल गया, यक्स प्लस ए। अब दोस्तों माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। जो यह माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो यह माइनस क्यू की, तो यहाँ पे लिखेंगे ई माइनस क्यू बराबर के क्यू बटे के क्यू बटे क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। तो देखिए इतना बीच की दूरी क्या होगी, देखिए इतना ए है इतना यक्स है, तो देखिए इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। ध्यान समझिए दोस्तों, हमको क्या निकालना है, इतना दूरी निकालना है। तो हमें इतना दूरी पता है और इतना दूरी पता है, तो इतना में से अगर ये इतना घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा ना। तो इतना दूरी क्या है दोस्तों, यक्स है, यक्स। फिर घटाना कितना है, इतना दूरी हमें चाहिए, तो इतना दूरी को हम लोग घटा देंगे। तो इतना दूरी क्या है, ए है, तो माइनस ए घटा देंगे। तो यहाँ से और यहाँ की यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, यक्स माइनस ए है। तो दूरी का स्क्वायर यानी यक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए इतना का विद्युत क्षेत्र में से इतना घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। यह पास में है तो चिंबुक जब पास में रहता है तो ज़्यादा तेज खींचता है, तो यह पास में तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, तो इतना में विद्युत क्षेत्र में से इतना को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ई बराबर ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। तो देखिए ई माइनस क्यू बराबर कितना आया दोस्तों, के क्यू बट्टे यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बट्टे यक्स माइनस ए के होल स्क्वायर। यह कहाँ से लिखा है, देखिए ई माइनस क्यू बराबर इतना है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर ई प्लस क्यू बराबर इतना है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, के क्यू बट्टे यक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब आगे इसको हल करेंगे। देखिए यह ई बराबर है, देखिए ई बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे, के क्यू कामन कर लेंगे। क्या दोस्तों, जो यह के क्यू है इसको कामन कर लेंगे, के क्यू कामन कर लेंगे। तो जो कामन करते हैं वो बाहर होता जाता है। तो देखिए यहाँ पे के क्यू है, के क्यू को कामन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता है तो एक बचेगा, यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ से भी के क्यू गायब हो गया, यानी यहाँ पे हम पहले लिख दिए, यहाँ पे भी एक बचेगा और यक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए इसको आगे यहाँ पे लिखकर हल करते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर के क्यू कोष्टक में। अब देखिए इसको एलसीएम के जैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। देखिए एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, यक्स प्लस ए का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर कोष्टक में
अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद, फिर बट्टे में क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है यक्स माइनस ए और यहाँ पे है यक्स प्लस ए। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसी रूप में है ना दोस्तों, एक कोष्टक में यक्स माइनस ए तो इसी का है ना ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख देंगे दोस्तों, यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पूरा का स्क्वायर है तो हम लोग पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू कोष्टक में इसका हम सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए, इसको बी, तो ए की जगह पर क्या है यक्स, तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, फिर इस कोष्टक बंद, फिर माइनस दूसरे कोष्टक में यक्स स्क्वायर। अब सूत्र होता है यक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस सूत्र पे इसको रखेंगे तो ए स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। देखिए इतना प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस 2ab यानी माइनस 2ax, यह कोष्टक बंद कर देंगे। बट्टे में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, अभी आप पूरा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आगे हल करेंगे ई बराबर के क्यू कोष्टक में यक्स स्क्वायर, यही सब उतार रहे हैं, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस है तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो देखिए यक्स के पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यक्स, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2ax, कोष्टक बंद बट्टे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो यह ए है दोस्तों उसको बहुत छोटा मान लेंगे। क्या दोस्तों, जो ए है वह बहुत कम है यानी छोटा है। चलिए इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कैसे छोटा है, तब तक एक लाइन और हल कर लें। तो यह हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह अलग है तो कट जाएगा। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 2ax, यहाँ पे प्लस में 2ax यहाँ पे। देखिए आगे इसको हम हल करेंगे ई बराबर के क्यू, यहाँ पे 2ax और 2ax क्या हो जाएगा दोस्तों 4ax हो जाएगा ना दोस्तों 4ax, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे जो यह ए है वह बहुत छोटा है। क्या दोस्तों, बहुत छोटा है, किससे, यक्स से। तो जब बहुत छोटा रहता है तो इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो जीरो कब मानते हैं, जब जोड़ या घटाना में है। तो देखिए यहाँ पे घटाना में है, यहाँ पे भी ए है तो ए को जीरो नहीं मानेंगे, ए को जीरो तब मानते हैं जब जोड़ में रहता है या घटाना में रहता है। अगर यहाँ पे जीरो मान लेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे जीरो है, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर और फिर पूरा का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, ए को हम लोग जीरो मान लिए हैं, ठीक। अब हो जाएगा ई बराबर के क्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 है तो इसको 2 गुणे 2 लिख देंगे, और फिर ए है तो ए और यक्स है तो यक्स, ठीक, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको गुणा घात का घात में गुणा होता है तो यह यक्स के पावर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं यक्स के पावर 3 गुणे यक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स के पावर 3 गुणे यक्स, या यक्स से यक्स कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2a को क्या कहते हैं, 2a बराबर सूत्र होता है, हम आपको बताए हैं पहले कि p बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों q2a। तो इस सूत्र को हम लोग इसमें रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे e बराबर, यह 2 है इसको पहले लिख देंगे, फिर k है इसको इसके बाद में लिखेंगे, ठीक। इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब क्या बच गया दोस्तों, यह गुणे q बच गया और क्या बच गया 2a, तो इसको 2a यहाँ पे लिख देंगे,
ऊपर का काम खत्म, नीचे क्या बच गया एक्स क्यू। अब देखिए दोस्तों Q2A P बराबर सूत्र होता है, तो Q2A की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे P, तो E बराबर हो जाएगा 2KP। P क्यों रखे हैं, क्योंकि इतना की जगह पर इतना रख सकते हैं, सूत्र है अपान एक्स क्यू। तो यही इसका सूत्र प्रूफ करना है दोस्तों, क्या अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यही सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो नहीं समझ में आए तो एक दो बार और देखिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से हम आपको बताए हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।